लखनऊ शहर का नाम महाकाव्य रामायण से मिलता है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने यह स्थान अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया। ऐसा माना जाता है कि वे लक्ष्मण टीला में रुके थे, जो कि गोमती नदी के तट पर एक ऊंची जगह है। बाद में उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम लक्ष्मणपुर रखा गया। ऐसी और भी कहानियां हैं जो घूमती रहती हैं। लखनऊ का नाम लखन अहीर नामक एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, जिसने किला लाखन बनवाया था। किला लाखन नाम बाद में लखनऊ हो गया। कुछ अन्य स्रोतों का कहना है कि लक्खू खान, जो पहले एक गैर मुस्लिम था जिसका नाम लक्षण सिंह था, ने लखनऊ को अपना नाम दिया था। शहर में 3000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक अवशेष हैं, लेकिन लखनऊ की नींव 13वीं शताब्दी ईस्वी में रखी गई थी। माना जाता है कि शहर का मध्य भाग लक्ष्मण टीला वह स्थान है जहां बिजनौर के एक कबीले द्वारा एक किला बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के अंत तक किला जौनपुर के शर्की शासकों के हाथों में आ गया था, जिन्होंने 1476 तक इसे अपने पास रखा था। 1540 के दशक में किले को दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी शासनकाल 1540-45 ने अपने कब्जे में ले लिया था। अवध शासकों के स्थापत्य योगदान में कई मस्जिदें और महल शामिल हैं। इनमें से कई पेंटिंग अब आर्ट गैलरी में रखी गई हैं। आज खड़े स्मारकों में से बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा उल्लेखनीय उदाहरण हैं। 14 फरवरी 1856 की उद्घोषणा द्वारा अवध पर कब्जा कर लिया गया और राजा नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, जहां 21 सितंबर 1827 को उनकी मृत्यु हो गई। 1862 के पुराने निपटान रिकॉर्ड के अनुसार भद्रुका गांव का 2-3 भाग का हिस्सा था। छावनी क्षेत्र राजपत्र खंड से 1922 के गनय 6D7 आगरा हैं। आज खड़े स्मारकों में से बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा उल्लेखनीय उदाहरण हैं। अवध के संयुक्त प्रांत के जिला गजेटियर्स से पता चलता है कि दिलकुशा गार्डन में खंडहर इमारत को दिलकुशा पैलेस के नाम से जाना जाता था, जिसे सादत अली खान ने एक शिख कारबॉक्स और देश के निवास के रूप में बनाया था, जिसके चारों ओर उन्होंने एक विस्तृत पार्क बनाया और उसमें हिरणों तथा अन्य खेलों को रखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस इमारत पर अवध जिले के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का कब्जा हो गया। खंडहरों के दक्षिण में उन अधिकारियों और पुरुषों की कुछ कब्रें हैं जो लखनऊ पर कब्जे के दौरान मारे गए थे। इसी स्थान पर 24 नवंबर 1857 को सर हेनरी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। ऊपर उल्लिखित गजेटियर में यह भी कहा गया है कि लखनऊ छावनी अवध सैन्य जिले का मुख्यालय था। ऐतिहासिक रूप से छावनियां वे स्थान थे जहां सशस्त्र बलों को शासितों से पूरी तरह से अलग रखने के प्रयास में औपनिवेशिक सरकार की सेना को विशेष रूप से क्वार्टर करना पड़ता था। छावनियों का मतलब सैनिकों के रहने के लिए आवंटित क्वार्टर। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नागरिक शहरों से दूर सैन्य गठन के स्थान के लिए बनाया गया एक स्थायी सैन्य स्टेशन और भारतीय राष्ट्रवादी प्रभावों से अछूता था। आवास मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आवास ने ही नागरिक आबादी को छावनियों में रहने के लिए आकर्षित किया और आर्थिक स्पिन ऑफ ने अन्य गतिविधियों को आकर्षित किया। बाजार क्षेत्र को मान्यता दी गई और छावनी की संरचना को सेना के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। बंगला और नागरिक क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में छावनियां सदैव एक पहेली बनी रही हैं। नागरिक आबादी इसमें रहना चाहती है, लेकिन अपनी स्थिति और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। छावनी आबादी के प्रतिनिधियों द्वारा सुधारों की बार बार मांग के कारण छावनियों में स्थानीय स्वशासन शुरू करने के लिए छावनी अधिनियम 1924 लागू किया गया था, जिसमें पर्याप्त नागरिक आबादी शामिल थी। यह अधिनियम छावनियों के लिए पहला मॉडल नगरपालिका अधिनियम था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में नागरिक की स्थिति के कारण विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मानदंडों से काफी हद तक समझौता किया गया था।